इजराइल का एक और जहाज हाईजैक हो गया है। लाल सागर में हूती ने कब्जा कर लिया है। इजराइल के कारोबारी का ये जहाज है जो हाईजैक किया गया है। अब तक कुल 3 जहाजों पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। हमास ने युद्ध विराम के दौरान बंधकों को छोड़ने की शर्त पूरी कर दी। हालांकि अभी उसने 24 बंधक ही रिहा किए हैं, जबकि इजराइल की तरफ से 39 फिलिस्तीनी कैदी हमास को सौंप दिए गए हैं। हमास ने जिन बंधकों को छोड़ा है उनमें से अधिकतर महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, जो पूरे 49 दिन से काल गृह से लौट कर आए हैं। उनके लिए ये नई जिंदगी से कम नहीं है। आखिर वो वक्त आ गया जब हमास ने बंधक रिहा कर दी। दूसरी तरफ इजराइल भी जेल में बंद फिलिस्तीनियों को छोड़ने पर तैयार हो गया है, जबकि अभी 48 घंटे का सीज फायर बाकी है। इस दौरान कुछ और बंधक रिहा किए जा सकते हैं। अभी तक 3 बैच में हमास ने बंधक रिहा किए हैं, जिसमें पहले बैच में 13, दूसरे बैच में 10 और उसके बाद एक बंधक को रिहा किया है। यानी कुल 24 बंधक हमास की कैद से रिहा हो चुके हैं। इन रिहा होने वाले बंधकों में 6 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल थे, जबकि 10 थाईलैंड के नागरिक रिहा किए गए। बंधकों को रिहा करने के बाद मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उसके बाद परिवार के लोगों से मिलने दिया गया। इसी दौरान इजराइल ने शर्त के मुताबिक 39 फिलिस्तीनी कैदियों को गाजा भेज दिया, जिसमें 6 महिलाएं और 33 बच्चे थे। ये सभी जेल में बंद थे। रिहा हुए बंधकों में से कुछ अपने परिवार वालों से मिलकर रोने लगे, कोई खुशी मनाने लगा। आखिर 49 दिन बाद ये खुशनसीब दिन आया। बंधकों में 3 साल की छोटी बच्ची भी थी, जो 49 दिनों से हमास के कैद में थी। याहेल सोहाम तो रिहा होकर अपनी मां और परिवार के पास पहुंच गई, लेकिन उसके पिता अभी भी कैद में हैं। मौत के मुंह से जिंदा लौटकर हाइला रोटेम भी इजराइल पहुंच गईं। पिता को देखकर उनके सीने से लिपट गईं और रोने लगी। हाइला के अलावा 10 और टीनेजर भी हमास ने रिलीज किए हैं। 9 साल की ओहाल मोंडेर भी सही सलामत इजराइल जा पहुंची। उसके दोस्त उससे मिलने पहुंचे थे। उसने मिलते ही अपने दोस्तों को 49 दिन की खौफनाक कहानी सुनानी शुरू कर दी। 2 दिन पहले ही एमिली का जन्मदिन था, जो हमास लड़ाकों की कैद में गुजरा। लेकिन खुशी की बात है कि वो जिंदा लौट आई। अब परिवार के लोग एमिली की खुशी के लिए इस पूरे हफ्ते बर्थडे मनाएंगे। कुछ ऐसे भी बंधक रिहा हुए जो काफी जख्मी थे। उन्हीं में से माया रुजेव को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें कई जगह पर गंभीर चोटें लगी हुई थी। हालांकि रिहाई के तुरंत बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया था। उसके बाद ही उनके परिवार को सौंपा गया। इससे पहले बंधकों को हमास ने मिस्र को सौंपा। मिस्र ने आईडीएफ को इजराइल बॉर्डर पर सौंप दिया, जिन्हें तेल अवीव पहुंचाया गया। वहां मौजूद परिवार के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपनों को देखकर उनसे लिपट गए। आखिर 49 दिन बाद ये खुशी का लम्हा आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।